आज की कहानी का नंबर है 82। मराठी में क्या बोलेंगे? 82। आजकल मराठी नहीं आता ना बच्चों को। मराठी स्कूल बहुत सारे बंद हुए जैसा ही है। उनको मराठी में टेबल नहीं आता, मराठी में बोलना नहीं आता। मराठी सब्जेक्ट थोड़ा रहा तो भी वो मुश्किल जाता। तो टेबल तो कहाँ से आएंगे, बोलना कहाँ से आएगा? तो 82, 82 को क्या बोलते हैं? 82। और कहानी का नाम है निस्सीम भक्ति की महिमा। यानी तुम जितना ज्यादा भक्ति करोगे उसकी महिमा ज्यादा रहेंगी, इसका मतलब। तो ये कहानी में है ना, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बुढ़िया औरत, अपने दादी माँ की जैसी। तो उसका नाम था कृष्णाबाई। वो रोजाना कृष्ण भगवान की भक्ति करना, उसके भजन गाना, उसकी कहानियां बोलना, भगवान जी से बातें करना, जैसा कोई छोटा बच्चा ही सामने बैठा है। फिर उनकी रोज पूजा करना, गंगा नदी से ताजा ताजा लोटा भर के जल लाना, और भगवान जी को नहलाना, अच्छे दस्ती से कपड़े से उनका अंग पूछना, तिलक लगाना, कपड़े पहनाना, भगवान जी को भोग लगाना, आरती करना, प्रसाद बांटना। तल्लीन रहती थी। ताजे ताजे फूल लाके रोज फूलों की माला चढ़ाती थी। भगवान सोचते, ये इतनी बूढ़ी औरत है और कितने मन भाव से पूजा करती है। इसको पूजा करने में कितनी देर लगती है, घंटों गिनती देर लगती है। चाय नहीं पिएंगी, दूध नहीं पिएंगी, मेरी सेवा करेंगी, सारी बातें होने के बाद ही खुद का करने को देखेंगे। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते थे। वो बुढ़िया का असली नाम क्या था? सुखिया। बड़े सुख से रहती थी। भगवान की पूजा करने की उसको आनंद आता था। नाम के जैसे उसका बर्ताव था। लेकिन ये सारे गांव के लोगों को मालूम था, ये कृष्ण भगवान से बातें करती, पूजा करती, आरती गाती, भजन गाती, दूर दूर से सुनाई देता, जोर जोर से गाती है। तो उन्होंने, गांव के सारे लोगों ने उसका नाम सुखिया के बजाय कृष्णाबाई रख दिया। कृष्ण भगवान की भक्त थी ना वो। तो वो रोज ताजा हार बनाती थी। सुई धागा था उसके पास, और हार बनाने के बाद भगवान जी को पिनाना, तालियां बजाना, खुशी से नाचना, और सुई धागा जगह पे रख कर भगवान को आरती करती थी, भजन गाती थी, और भगवान को प्रसाद चढ़ाती थी। तो ऐसा करते हुए देख के लोग उसको पागल बोलते थे। ये क्या औरत पागल है? भगवान जी से कोई बातें करता है क्या? भगवान जी कोई बातें सुनते हैं क्या? भगवान जी को इतना जोर जोर से भूखा पेट रह के भजन गाने से कोई भगवान कोई प्रसन्न होता है क्या? ऐसा आपस में चर्चा करते थे। उसके भी कान पे जाती थी। वो उल्टा लोगों को बोलती थी, मैं जैसी भक्ति करती ना, वैसे तुम सब लोग भी भगवान की भक्ति करो। आज न कल भगवान प्रसन्न होंगे। तुम्हारे मन में जो भी है, जो भी भगवान को मांगोगे, वो भगवान तुम्हें जरूर देगा। और हंसने लगे, पागल बोलते थे उसको। ऐसा कोई भगवान की पूजा करने से यदि प्रसन्न होने लग गया तो सारे गांव के लोग पूजा करने को बैठेंगे, काम धाम छोड़ के। तो एक दिन क्या हो गया, सुखिया के सपने में कृष्ण भगवान आए। उससे बातें करने लग गए। कृष्ण भगवान को भी अच्छा लगता था वो कृष्णाबाई को बातें करने में। अब जब वो इतनी मन भाव से प्रेम से पूजा करती थी, तो उनके भक्तों की चिंता भगवान को रहेंगी। तो वो गांव में है ना,
दूसरे दिन भूचाल आने वाली थी, भूकंप आने वाला था, सारे लोगों की मृत्यु होने वाली थी। तो वो बोली ये मेरी भक्त है तो इसकी जान अपन बचाएंगे। तो उसके सपने में आके कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, हे माई, तेरी भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हो गया, लेकिन तेरी फिक्र मुझे है। तू गांव में जो रहती है वो गांव का कल सर्वनाश होने वाला है। इसलिए तू क्या कर, सुबह जल्दी उठ, नहा धो, मेरी पूजा कर ले, भगवान मेरे साथ, मेरे को भी साथ में ले ले, तेरा सामान जो भी महत्व का है वो ले ले, और एक गाड़ी करके जल्दी जल्दी गांव के बाहर चले जा, दूसरे गांव में जाके रह जा, वहां भक्ति करना मेरी, तेरी पूजा तेरी भक्ति मेरे को वहां भी मिल जाएंगी। अब ये क्या करती, जो भी नजदीक के लोग हैं, दोस्त लोग हैं, पड़ोसी है, कुछ रिश्तेदार भी रहते, सबको जल्दी जल्दी बोलती कि मेरे भगवान, सपने में मेरे भगवान आए और उन्होंने ऐसा बोला कि यहाँ पर कल भूकंप होने वाला है, भूकंप आने के पहले तू चली जा। सारे लोग हंसने लग गए, ऐसा कोई सपने में भगवान आते क्या, और आए भी तो भगवान बातें करते क्या, और बातें किए जैसा अपने को भास हुआ भी, वो सही थोड़ी होता। जाओ मत बोले, रह जाइए यहीं, कहाँ जाएंगी दूसरे गांव में, कौन देगा तेरे को जगह, भगवान की तू भक्ति यहाँ से ही कर। नहीं नहीं बोले, मैं भगवान बोले वैसा करूंगी, आप भी चलो, आपके जीवन की भी मुझे फिक्र हो गई, बोल के मैं जल्दी जल्दी सबको बोल के 8 बजे मुझे निकलना है। 8 बजे के बाद कभी भी गांव में भूकंप आ सकता, सारे गांव के लोग मरने वाले। ये क्या बूढ़ी पागल है, क्या भी बातें कर रहे, सवेरे सवेरे उठ के बोल के, लोग सब जमा हो गए एक जगह। तो कोई लोग बोलने लग गए, अरे क्या मालूम, ये इतनी भक्ति करती है तो भगवान प्रसन्न होके उसकी जान बचाने के लिए उससे अकेली को बातें करे होंगे। जो बुजुर्ग आदमी थे उनको तो भरोसा था, हो सकता है, लेकिन जो आजकल के जवान बच्चे वो कहाँ मानते, वो तो उसकी दिल लगी उड़ाने लग गए। ऐसा कहीं हुआ होता है क्या, और आपस में कोई कोई तो शरीयत भी लगाने लग गए, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। कोई बोले हम तो गांव छोड़ के नहीं जाएंगे, कोई बोले हम भी भाई 8 बजे नहीं गए तो 9 बजे जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। तो वो बैलगाड़ी, बैलगाड़ी का कोई होगा, नाम समझो उसका भी, कोई कृष्ण भगवान का भक्ति वाला था वो, तो उसका नाम भी गोविंद था। वो गोविंद को बुलाती, बोले गोविंद भैया, तू है ना बैलगाड़ी लेके कल आ जाना सुबह 8 बजे, अपने को दूसरे गांव चलना है, मैं सामान बांध के रखती हूँ, तैयार रहती हूँ, चलेंगे 8 बजे। तो आ जाता वो, पहले से पहचान रहती उसकी, दोनों भगवान के भक्त थे। कभी वो कृष्णा माई को हार के लिए फूल ला के देना, कभी भगवान के वस्त्र ला के देना, कभी चंदन खत्म हो गया, तो ऐसी चीजें वो कर भी देता था उसके। अब गांव के थोड़ा बाहर गई, घर से थोड़ा निकली, और आधा गांव में गई, एक झाड़ के पीछे बैठ गई, थोड़ी देर थक गई तो बैल, तो फिर वो वहां उसको थोड़ी डुकली लग गई, बूढ़ी औरत थी ना, अब डुकली लग गई तो वहां पर भी सपने में भगवान आए, बोले कृष्णा माई, तू एक चीज भूल गई बोले, सारा सामान तो ले लिया बोले, लेकिन एक चीज भूल गई। बोले तू है ना रोज जो अच्छे अच्छे ताजे सुगंधी रंगी बेरंगी फूलों की माला बनाती, और वो माला बनाने के लिए सुई और धागा लगता है, सुई धागा तो लिया नहीं बोले तुमने साथ में, कल जब दूसरे गांव पहुंचोगी तो मेरे लिए पूजा होने के बाद पूजा के समय फूलों का हार कैसे पिरोएगी।
सुई तो लाना पड़ेगा। तू गोविंद को बोल यहीं रुक जा थोड़ी देर, बाजू में अजय आजू बाजू में ये कैंटीन होंगी तो चाय वाय ले, जब तक मैं आती। थोड़ी दूर गई थी ना वो घर से। तो बूढ़ी औरत को आते हुए देखे लोग वहीं बैठे थे, ठहाके मारते, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कोई भगवान सपने में आता क्या। वो बूढ़ी की टिंगल करने लग गए थे। वापस आते हुए बूढ़ी देखी, देखो बोले आ गई बोले वापस। इसी का इसी पे भी भरोसा नहीं है बोले। अभी जाती बोली और ऐसा जलजला आने वाला और ऐसा भूकंप होने वाला है और गांव जमीन के अंदर धंसने वाला है, बोलने वाली तो वापस आ गई। तो वापस बोलती अरे मैं है ना, वो नदी के किनारे एक मंदिर है, वहाँ वो गोविंदा जो गाड़ी वाला है उसको चाय पीना था, बैल भी थोड़े थक गए थे, और वहां मेरे को डुकली लग गई तो और सपने में आए भगवान, और बोले सुई धागा तो तूने भूल गया, रोज तो सुई धागे का वापर करती है फूलों के हार बनाने के लिए, आज भूल गई दूसरे गांव में जाने के बाद, मेरी पूजा कैसे करेंगी, जा बोले सुई धागा लेके आओ। इसलिए मैं आई बोली। उसके पीछे पीछे जाते लोग, थोड़े देखते, वो भगवान के ऊपर एक कैलेंडर लटका हुआ था, उसको सुई और धागा लगाया हुआ था, उसने सुई धागा लिया और तुरंत निकल गई। वो बच्चे लोग सब वापस गांव के लोगों को बोलने लगे अरे सही में उसने सुई धागा लिया और निकल गई तुरंत। तो गोविंदा बोला माई कुछ भूल गया था क्या, कहाँ गई थी तुम। अरे मैं ना सुई धागा लाने को गई थी, सुई धागा रहे बगैर भगवान को मैं हार कैसे पहनाऊंगी, हार कैसे बनाऊंगी, तू तो फूल ला के देगा, लेकिन उसका हार बनाने के लिए सुई धागा होना बोलकर मैं गई। अच्छा चलो बोले अब जल्दी जल्दी चलो, गांव के बाहर अपने को जल्दी तुरंत निकलना है। ऐसा गांव के बाहर निकले, दूसरे गांव की सीमा लग गई अंदर घुसने की। तो कुछ लोग आजू बाजू के गांव के होंगे ना, उन्होंने आवाज सुना होगा भूकंप का। वो बुढ़ी अम्मा को बोलने लग गए बुढ़ी अम्मा, कृष्णा माई, तुम गांव के बाहर निकलते ही वो गांव तो भस्मसात हो गया बोले तुम्हारा, जमीन के अंदर धंस गया, इतना बड़ा भूकंप था, 6.5 रिश्टर का भूकंप था बोले, और सारे गांव सारे बगीचे सारे झाड़ सारे घर लोग सब मर गए, उसके अंदर धंस गए, और जोर से बारिश आ गई और पूरा गांव जलमग्न हो गया। बुढ़िया अम्मा के ध्यान में आता अरे सच्ची में कृष्ण भगवान अपने सपने में आकर वो अपने को गांव के बाहर निकलने को बोले, मेरी भी जान बच गई, और ये गोविंदा जो है कृष्ण का भक्त है उसकी भी जान बच गई, क्योंकि वो भी भक्त था ना। देखो भगवान को सादे सुई धागे की फिक्र थी, सुई धागा नहीं लाया तो उसकी चिंता थी, तो आदमी की तो फिक्र करने ही वाले वो, और उसमें से उसमें जो उनके भक्त है, जो रोज गुणगान गाते हैं, रोज कथा पढ़ते हैं, रोज आरती गाते हैं, भजन करते हैं, उनकी तो फिक्र होने ही वाली। तो ये ऐसी कहानी है निस्सीम भक्ति की महिमा। रोज भगवान की पूजा करना, उनको याद करना, उनके दर्शन करना, उनकी जब भी जहाँ भी भगवान की पूजा चलती है थोड़ी देर रुक जाना। लोग क्या करते बहुत सारे कथा सुनते निकल जाते, ऐसा नहीं करना पड़ता, पूरी आरती होने देना, प्रसाद लेना, प्रसाद खाना, जो भी प्रसाद मिला अपने घर के अनाज में जाके मिलाना, वो प्रसाद बन जाता, खाना पूरा प्रसाद बन जाता है। तो ये कृष्णा माई जैसी भक्ति करी थी, भगवान उसको प्रसन्न हो गए, उसकी जान बचाए। वैसा अपन लोग भी भगवान की पूजा करें तो अपनी भी फिक्र भगवान करेंगे, अपने भी जान को कोई खतरा नहीं होगा, अपने भी जान को कोई धोखा नहीं होगा। एक कहावत है, एक कहावत क्या है मैं बताता हूँ। वो क्या कहानी में कहावत है, भरी बदरिया पाप की बरसन लागे अंगार, भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार,
संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। ये कहावत, ये इसका मतलब क्या है? भरी बदरिया पाप की, भगवान की तुम पूजा नहीं करेंगे, एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे, तो पाप करना शुरू कर देते, भगवान को नहीं डरे पाप करना शुरू करते, झूठ बोलते, मारामारी करते, झगड़े करते, लूटा लूट लूट करते। तो बरसन लगे अंगार, थोड़ा थोड़ा पाप होते होते अंगार हो जाती पापों की, पाप ही पाप, सब तरफ दुनिया पापमय हो जाती। तो जो भी अपने गांव में संत है, संत न होते जगत में, अपने गांव में संत है, दूसरे गांव के संत आए, वो भजन करने लगे, प्रवचन करने लगे, जरूर अटेंड करना चाहिए। तो दुनिया में सुख शांति फैलेंगी। तुम संत को नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा? सारा संसार जल जाएगा। जल जाएगा यानी पापमय हो जाएगा, सारे गांव गांव के लोग सब पापी 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 हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान की याद याद करना, पूजा करना, आए हुए साधु संतों का सत्कार करना, उनको गरम गरम खाने को बना के लेके जाना, उनको खाना खिलाना, बड़े आदर से उनका गुणगान गाना चाहिए। तो ये ऐसी कहानी है। क्या है? निस्सीम भक्ति की महिमा। कोई नहीं बोला था उसको कि तुम भक्ति करो, वही उल्टी बोलती थी कृष्णा में, अरे पूजा करते जाओ अच्छा रहता, अपने संसार का उद्धार होता और अपना जीवन सुखमय हो जाता। कोई लोग नहीं सुनते थे। अब वो बूढ़ी जाने के बाद देखो कैसा हो गया, सारा गांव भस्मसात हो गया, पानी में जलमग्न हो गया, डूब गया पूरा गांव, पूरा गांव का गांव, सारी चीजें डूब गई, और ये बुढ़ी अम्मा की सुई धागा तक बच गई। तो इसलिए कल से क्या करो? रोज थोड़ी थोड़ी भगवान की पूजा करो, भक्ति करो। अब तुम छोटे हैं ना, तुम खाली भगवान का नाम लो, मुंह में से कम दिन में से 8-10 बार तो भी नाम लेना, कौन सा भी नाम तुमको जो भी अच्छा लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नहीं तो ओम नमः शिवाय, नहीं तो गायत्री मंत्र बोलो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये नहीं आया तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कोई मंत्र 8 अक्षर के होते हैं, कोई 12 अक्षर के होते हैं, कोई 16 अक्षर के, 32 अक्षर, कोई भी तुमको जो पसंद है उसका बार 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 भजन गाते रहो, भगवान को दर्शन करो, और स्कूल जाते समय भी दर्शन करना, आने के बाद भी दर्शन करना। उतनी भक्ति बस हो गई तुम्हारी छोटे बच्चों के लिए, आए ध्यान में। तो भगवान ध्यान रखते ना, इतने छोटे होकर भी बराबर बड़े लोगों के जैसा मेरी भक्ति करने की कोशिश करते, उनको प्रसन्न हो जाते, तुम्हारी बुद्धि अच्छी हो जाती, एग्जाम में मार्क्स अच्छे मिलते, टीचर लाइक करना लग जाते, और मार्क अच्छे मिलने से तुम्हारा पहला नंबर आता, फिर वो आगे के कोर्स के लिए भी तुमको जल्दी एडमिशन मिल जाता, बड़ी अच्छी नौकरी मिलती, पैसा मिलता, सुंदर औरत मिलेंगी, वो सास की सेवा करेंगी, तुम भी उसकी बातें ध्यान में रखना, आया ध्यान में। चलो अब है तो कल बोलूंगा दूसरी कहानी।